बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम कौशिक था। वे एक बड़े राज्य के शासक थे और अपनी सेना तथा शक्ति पर उन्हें बहुत गर्व था। एक दिन वे अपने सैनिकों के साथ जंगल में घूमते घूमते महान ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। ऋषि वशिष्ठ ने राजा और उसकी पूरी सेना का बहुत सम्मान किया और सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था कर दी। राजा कौशिक को आश्चर्य हुआ कि एक साधारण आश्रम में इतनी बड़ी सेना के लिए भोजन कैसे तैयार हो गया। तब ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि यह सब उनकी दिव्य गाय कामधेनु की शक्ति से संभव हुआ। राजा कौशिक उस दिव्य गाय को देखकर बहुत प्रभावित हुए और राजा के मन में दिव्य गाय को लेने का विचार आया। उन्होंने वशिष्ठ से कहा कि वे कामधेनु उन्हें दे दें ताकि वह राज्य के लिए उपयोगी हो सके। लेकिन वशिष्ठ ने कहा कि यह गाय आश्रम और यज्ञों के लिए आवश्यक है, इसलिए वे इसे नहीं दे सकते। राजा कौशिक ने जबरदस्ती कामधेनु को ले जाने की कोशिश की। कामधेनु को पकड़ो, रथ की ओर ले चलो। तब कामधेनु की शक्ति से ऐसी सेना उत्पन्न हुई जिसने राजा की पूरी सेना को हरा दिया। राजा कौशिक को समझ आया कि ऋषियों की आध्यात्मिक शक्ति राजा की शक्ति से भी बड़ी होती है। उस घटना के बाद राजा ने तय किया कि वे भी महान ऋषि बनेंगे। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। कई बार उनकी तपस्या टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तपस्या करते रहे। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें महान ऋषि मान लिया और उन्हें विश्वामित्र का नाम दिया। अंत में स्वयं वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। इस तरह राजा कौशिक आगे चलकर महान ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बने।